अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। इस गुने 7 और गुने में 13। तो यहाँ देखिए जो कंडीशन कर लिया है। अब हम इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। इससे पहले हमने क्वेश्चन दूसरा हल कर लिया है। अब हम तीसरा हल करने वाले हैं और तीसरा बेहद ही आसान है। वीडियो को देखने से पहले आप एक बार खुद से हल करें, क्योंकि अगर आप खुद से हल करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको ये समझ आएगी कि हमें क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है वो है 64/455। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं, परिमेय जो दिया रहता है, परिमेय संख्या जो दिया रहता है उसे हम पहले दिया है करके लिख लेते हैं। तो आइए हम उसे लिखते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि 64/455 यहाँ दे रखा है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना होता है और इसी के माध्यम से हमें बताना होता है कि यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दशमलव प्रसार को जानना है तो हमें हर को अभाज्य गुणनखंडन के फॉर्म में तोड़ना होगा। तोड़ने के बाद 455 को यानी कि हर को तोड़ेंगे और अगर गुना के फॉर्म में 2 और 5 आ गया या केवल 2 आ गया या केवल 5 आ गया तो इन सब कंडीशन में दशमलव प्रसार शांत होगी। और अगर ये नहीं आता है, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ जाती है जैसे 3, 7, 11, 13, तो ये सब कंडीशन में ये संख्याएं अशांत होंगी। तो आइए हम सबसे पहले इसका यानी कि 455 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन करने पर, तो यहाँ जो हर है वो है 455 और अंश जो है वो है 64। तो अंश को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और 455 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो आइए एक रफ में सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो हम इसे 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से देंगे। तो हो जाएगा ये 5 9 45 और 5 एकम 5। और अगर हम देखेंगे 3 से, 4 से, 5 से, 7 से जाएगा, फिर 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 2 इसमें आएंगे तो ये 21 बन जाएगा। तो हम 7 या 21 लिख सकते हैं। और 13 पहाड़ा से देंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। मतलब यहाँ पे आया है 5 गुने 7 और गुने में 13। तो यहाँ पे कंडीशन एकदम अपोजिट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64/455 को 455 नहीं, उसको तोड़ के लिखेंगे 5 गुने 7 और गुने में 13। तो यहाँ देखिए जो कंडीशन है शांत तब कहलाता है जब गुना के फॉर्म में 2 और 5 या 2 और 5 आता है। लेकिन यहाँ पे यह अशांत कहलाएगा क्योंकि 5 और 2 के अलावा अन्य संख्याएं हैं, इसलिए ये अशांत कहलाएगा। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि हर 455 का अभाज्य गुणनखंडन 5 गुना 7 गुना 13 है, इसीलिए 64/455 का 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 गुना में नहीं है। 2 और 5 के अलावा 7 और 13 आ चुका है, तो यही हमारा हो जाता है आंसर। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें और आगे का प्रश्न खुद बनाएं। इससे आगे चौथा प्रश्न है, चौथा को मैंने पहले हल कर लिया है। अब हम इससे आगे देखेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।